तो नमस्कार दोस्तों, आज की सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं इस तरह क्वेश्चन ज्योग्राफी को समझेंगे। और ये जो हिल है, हमारे देश में बहुत सारे हिल है। कहने का मतलब रेंज है, हिल है जिसको बोलते हैं, या पर्वत है। ये छोटे छोटे पर्वत है एक तरफ से। यहाँ पे अलग अलग ये जो गेरो खासी जनथिया है, ये गेरो खासी जनजाति का भी नाम है। और यहाँ पे इस पहाड़ी पर जनजाति लोग रहते थे। और ये राजमहल हिल है, एक हिल है यानी कि पहाड़ जैसा है, इसीलिए इसको हिल बोलते हैं। ये अयोध्या हिल से उसके बाद हिल हो गया, उसके बाद बादम पहाड़, उसके बाद ये गुरजात हिल्स, इस तरह का हिल जो है ये इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हाईएस्ट इंडिया के कंचनजंगा है, आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट इन इंडिया का जो पर्वत श्रृंखला ये है मिसमी हिल, अभोर हिल्स, पटकाई बूम, उसके बाद मिक्री, डफला मेरी, अभोर, ये चीज़ें अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है। उसके बाद मिसमी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ये जो पर्वत है या हिल है, ये रेंज है, इसको याद करना है, किसी भी फॉर्म में इसको याद करना है। ये मिकिर जो है ये असम में खास करके। उसके बाद ये पटकाई बूम है, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है पटकाई बूम। ठीक है, ये पहाड़ है, एक तरफ से पहाड़ है, रेंज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन पहाड़ है। उसके बाद आर्कनोवा, ये आर्कनोवा है, ये आर्कनोवा इधर से है। उसके बाद अंचचार रेंज हो गया, उसको बरेल हो गया, बरेल रेंज हो गया। उसको जनथिया, गेरो खासी जनथिया याद रखना। ये तीन को है ना, ये मेघालय के अंदर, मेघालय के नाम से जाता है, इसकी जनजाति का नाम है। डाफला हो ये गया। उसके बाद ये टाइगर हिल्स, ये टाइगर हिल्स आ जाता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद संदा कपू, ये हो गया। उसके बाद राजमहल तो हो ही गया, राजमहल झारखंड और वेस्ट बंगाल में आते हैं। इस तरह के हिल के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी हिल है देखते हैं। ये एक ही स्लाइड में सारे हिल आपको पता होना चाहिए अगर और ये एग्ज़ाम में आते हैं। ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, यानी कि सीधा लाइन दे दिया या फिर ऊपर से, जैसे कि ये हिंदू कुश है, हालांकि नाम तो हिंदू कुश है लेकिन ये है अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान से क्रॉस करता है। ये पमीर नोट है, याद रखें, ये पमीर नोट है यहाँ पे। उसके बाद ये कुनलुन सा माउंटेन रेंज है, कुनलुन सा माउंटेन है, ये चाइना तिब्बत में चल जाता है। इधर से हिंदू कुश, यहाँ पे पमीर नोट है, और ये कुनलुन सा माउंटेन रेंज इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर हम साउथ ऊपर से अगर देखें तो काराकोरम रेंज के बाद लद्दाख जस्कर, उसके बाद ग्रेट हिमालयन रेंज आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालय, ये चीज़ याद रखना है। यह है कैलाश रेंज, यहीं से इंडस रिवर और सतलुज रिवर, यही कैलाश रेंज के मानसरोवर से निकलते हैं, और यहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलते हैं। यह माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, ये इंडिया में है, कंचनजंगा। ठीक, कुछ याद है। उसके बाद ग्रेट हिमालय रेंज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहीं इसी रेंज के हिसाब से बहुत सारे इम्पोर्टेंट इसके ऊपर जो माउंटेन रेंज है, यानी कि बहुत बड़ा पर्वत है, ज़्यादा हाईएस्ट पर्वत इसी रेंज में आता है। ठीक है, उसके बाद पीरपंजल है, लेजर हिमालय है। उसके बाद पीरपंजल के बाद धौलाधर है, पीरपंजल, धौलाधर, उसके बाद लेजर हिमालय, उसके बाद शिवालिका रेंज, यंगेस्ट रेंज जो है, यंगेस्ट हिमालय रेंज को शिवालिका रेंज कहते हैं, याद रखना। ये शिवालिका रेंज यंगेस्ट हिमालय रेंज माना जाता है। ठीक है, और ग्रेट हिमालय रेंज माना गया है, ये 25 किलोमीटर ऑलमोस्टली यहाँ से उधर है। ठीक है, और जी एक रिवर जाती है इधर से, जो गंगा रिवर, जिसको तेंगसेपो रिवर तिब्बत में बोलते हैं। यहाँ से एक नमचा बर्मा जो माउंटेन, एक नमचा बर्मा, कहने का मतलब नमचा बर्मा एक माउंटेन पिक है। ठीक है, यहाँ से टर्न लेती है, इधर असम की तरफ निकल जाते हैं, असम से निकल के और सीधा ये बे ऑफ बंगाल में, ये कहने का मतलब ये है ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, इसमें निकल के और ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। तो ये पूरी तरह से ये है, समझ जाओ। और ये हिमालय यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, इस तरह से सीरीज में भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालय,
पीरपंजर, लेजर, हिमालय ये हो गया। उसके बाद धौलाधर, शिवालिका रेंज। शिवालिका रेंज यंगेस्ट रेंज माना जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये याद रखना अरावली रेंज, ठीक है, ये अरावली रेंज है, यहाँ दिल्ली तक पहुँच जाती है, यानी हरियाणा में भी चल जाता है अरावली। कहने का मतलब ये अरावली रेंज के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये गुरु शिखर, यानी माउंट आबू या गुरु शिखर बोल, ये माउंट आबू या फिर गुरु शिखर जो पिक है ये हाईएस्ट ऊंचा है। ये अरावली रेंज है, ये अलवर तक जाती है, ठीक है, कहने का मतलब दिल्ली हरियाणा तक जाती है। ये अरावली रेंज याद रखिएगा, ठीक है, अलवर। उसके बाद ये कच्छ हिल्स, ये कच्छ हिल या कच्छ रेंज बोलो या कच्छ हिल बोलो, ये हिल वाला एरिया है कच्छ, यहाँ पर भूकंप सब ज़्यादा होता है इधर। उसके बाद मांडव हिल्स या रेंज बोलो, मांडव रेंज। उसके बाद गिर रेंज या गिरनार या गिर रेंज, ये गिर रेंज है, ये गिरनार है, याद रखना, ये गुजरात में है। गिरनार और गिर रेंज ये गुजरात में आता है, ये एग्जाम में होता है। यहाँ पे टाइगर, यहाँ पे जो है लायन के रिजर्व के लिए नेशनल पार्क भी है। उसके बाद अगर हम देखें विंध्यान रेंज इधर का है, विंध्यान रेंज हो गया, विंध्यान रेंज ये खास करके मध्य प्रदेश में आता है ज़्यादातर। उसके बाद एक कैमूर रेंज हो गया, उसका ये सतपुरा रेंज इधर से हो गया, ग्वालीघर रेंज हो गया, महंदो हिल्स ये हो गया, महंदो रेंज बोलते हैं। उसके बाद धूपगढ़ यानी मैकाल रेंज, यहीं से मैकाल अमरकंटक मैकाल रेंज से ही ये जो इधर से एक रिवर जाती है, इधर से एक नर्मदा रिवर जो बोलो, ये आप सतपुरा इधर से ही निकलती है मैकाल रेंज से, ठीक है। तो मैकाल रेंज या अमरकंटक प्लेटू जिसको बोलते हैं, ये रामगढ़ रेंज हो गया, ये मिलान हिल्स हो गया, इधर के तो हो गया। अब इधर के देखते हैं चंदौर रेंज या चंदौर रेंज बोलो, ये अजंता है हिल या रेंज बोलो, अजंता रेंज। उसके बाद निर्मल, उसको बालाघाट रेंज, ये सब महाराष्ट्र में आता है। हरिश्चंद्रा रेंज महाराष्ट्र में आता है। ये है वेस्टर्न घाट, तो आपको बता चुका है, ये वेस्टर्न घाट है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, यानी कि अगर पृथ्वी को डिवाइड करो तो इधर ईस्टर्न हो जाता है, इधर वेस्टर्न हो जाता है, ठीक है, यानी कि इधर ईस्ट की तरफ हो जाता है जो भी चीज़ होगा, इधर वेस्ट की तरफ हो जाता है, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, अगर यहाँ से करें, ठीक है, ये याद रखना, ये साउथ हो गया। उसके बाद ये बाबा बूडन हिल्स हो गया, नीलगिरी हिल्स हो गया, याद रखना, बाबा नीलगिरी हिल्स हो गया। उसके बाद ये कार्डमोम की हिल रेंज हो गया, कार्डमोम की पहाड़ी हो गया। उसके बाद अनामले हिल्स हो गया, अनामोदी हो गया, यहाँ से कुछ याद रखना है। उसका शिवरोय, जवादी की पहाड़ी या शिवरोय, ये सब याद रखना, ये सब पड़ता है तमिलनाडु में। उसके बाद नल्लामले हो गया। उसके बाद जवादी की पहाड़ी, शिवरोय याद रखना। नगारी की हिल्स ये भी पड़ता है तमिलनाडु में। उसके बाद इरामलाया, नल्लामलाई, ये आपको पड़ जाता है कुछ से कुछ आंध्रा में। इरामला, नल्लामलाई ये सब आंध्रा में रहते हैं। उसके बाद ये याद रखना है, ये है जिंदागदा पिक, ये जिंदागदा पिक याद रखना कुछ। उसके बाद घरजात हिल्स ये हो गया। इम्पोर्टेंट हिल्स यही समझते हैं, बालाघाट रेंज, डालमा हिल्स, देसुराई रेंज, धनजोरी हिल्स। उसके बाद ईस्टर्न गेरो हिल्स, लेमाटोल रेंज, मेवाड़ हिल्स, नियारगढ़। उसके बाद पलकोंडा रेंज, पंचमलय, प्रशांत, इस तरह से कुछ रेंज है। ये सडल पीक जो है ये अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, इस तरह से साउथ अंडमान, ये है सडल पीक नॉर्थ अंडमान में, ठीक है, याद रखिए। अंडमान निकोबार में, ये नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। तो कुछ इतना ही इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इस चीज़ को आप एक बार ओवरव्यू करके इम्पोर्टेंट रेंज इन इंडिया आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।